राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड दिल्ली के तत्वावधान में औषधि पादपों के कृषिकरण तथा प्रमाणीकरण पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हो गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व दर्जा मंत्री और पूर्व विधायक कपकोट शेर सिंह गड़िया ने किया। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में जड़ी बूटी उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इनका उत्पादन कर किसान अपनी आय को दोगुना कर सकता है। प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बगरी ने कार्यशाला को किसानों के लिए लाभकारी बताया। कार्यक्रम संचालक एस कोरंगा, जिला भेषज संघ समन्वयक डीसी दुर्गापाल, देवेंद्र सिंह आदि ने भी किसानों से जड़ी बूटी उत्पादन की तरफ ध्यान देने की अपील की। जो हमारा औषधि प्रजाति का पौधा है उसका कृषिकरण किस प्रकार से हो, उसका बीज का प्रमाणीकरण कैसे हो और किसानों की जो आय दुगना करने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है, उस संकल्प को धरातल में परिपूर्ण करने के लिए हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं संपूर्ण जनपद बागेश्वर के अंदर और पिथौरागढ़ के अंदर अन्य भी जिलों में इस प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है। मुख्य रूप से उसका जो बीज है उसकी क्वालिटी कैसी हो, उसकी क्वांटिटी कैसी हो और किस प्रकार से हमारी मातृशक्ति उसका सही गुणवत्ता के साथ में उसको उपयोग करके अपना कृषिकरण करें। कृषिकरण करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर लगभग 700 से ऊपर की प्रजाति की जड़ी बूटी पाई जाती है, तो उसमें जंगलों में बहुत सारा दोहन हो। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जिस प्रकार ने सरकार ने बोला कि जो है किसानों के आय को दुगना करना है, इस प्रकार के सरकार की ओर से भी बहुत कोशिश हो रही है। लेकिन हमने जो हमारे स्थानीय स्तर पर जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ऐसी सभी बहनों का आह्वान किया कि आइए आप सब लोग इस बीज को, इस जो दुर्लभ प्रजाति का जो बीज है उसको आप अपने खेतों के अंदर उसको डालिए और उसको जो है अपनी आय को दुगना करने के लिए उसको परिपूर्ण करिए। जैसा कि हमारे क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में जड़ी बूटियों की अपार संभावनाएं हैं और समय समय पर इसकी डिमांड आती रहती है और इसका अच्छी उत्पादन प्रक्रिया सर्टिफिकेशन का अभाव है क्षेत्र में। तो इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की ओर से ये एक स्कीम चलाई जा रही है, वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर मेडिसिनल प्लांट प्रोड्यूस, यानी कि और इसका प्रमाणीकरण। तो कैसे पौधों को अच्छी तरह से उगाया जाए, उसका स्टैंडर्ड डेवलप किया जाए और इंडस्ट्रीज़ को सर्टिफाइड मटेरियल दिया जाए, जिसके लिए ये ट्रेनिंग वर्कशॉप आज कराई गई है। हमारे हिमालय क्षेत्र के पौधों को बढ़ावा मिलेगा इससे और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, यानी कि अच्छी गुणवत्ता की पौध तैयार करने, मटेरियल तैयार करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है, जिसमें हमने कपकोट क्षेत्र के और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अन्य क्षेत्रों के फार्मर्स यहाँ पर बुलाए गए हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मुख्यतः नेशनल मिशन प्लांट बोर्ड के फंडिंग द्वारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रही है, जिस पर कि मुझे एक एज ए एक्सपर्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया मेडिसिन प्लांट्स का। तो यहाँ क्षेत्र विशेष में अच्छे से अच्छे उत्पादन के लिए हम लोगों की ये कोशिश है कि क्षेत्र को अधिक से अधिक प्रॉफिट मिल सके, अच्छी इनकम जनरेट की जा सके। तो ये वर्कशॉप जो है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करवा रही है NMPV के साथ, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, और ये बेसिकली किसानों के लिए है, मैन्युफैक्चरर और एग्रीगेटर्स के लिए, ताकि उनको लाभ हो सके, गुणवत्ता आए औषधि पौधों में और इन लोगों को उत्पादन में भी आसानी हो, क्योंकि गवर्नमेंट अगर सर्टिफाई करती है इन औषधियों को और गवर्नमेंट का इनको प्रमाणीकरण मिलता है तो इनको भी उत्पादन में आसानी होगी। ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से एक वर्कशॉप कराई जा रही है, जिसमें स्थानीय जितने भी आपके कृषक हैं जो जड़ी बूटी वगैरह उगा रहे हैं उनको क्वालिटी के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे उगाया जाना है, कैसे उसको अलग अलग किया जाना है, कैसे बेचा जाना है। क्योंकि उत्तराखंड राज्य जो है औषधि से काफ़ी समृद्ध है और रिच है, तो ये इस तरह की ट्रेनिंग स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी लाभात्मक होगी, जिससे उनको पता चलेगा कि उनको अपने प्रोडक्ट के अच्छे रेट कैसे मिल सकते हैं और आने वाले समय में जैसा कि इनकम डबल करने के लिए कहा जा रहा है किसानों की, उसमें 100% लाभदायक होगा। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।